हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 40 साइज ब्रैकेट ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे और स्टिचिंग की सारे डाउट क्लियर करेंगे। हमारा अस्तर कपड़ा और मेन कपड़ा हम कैसे जॉइंट करेंगे, हुक पट्टी आई पट्टी छोटा बड़ा ना होने, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ब्लाउज में रेडीमेड पाइपिंग कैसे लगाएंगे, फिटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए हम स्टिचिंग की सारे डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अस्तर कपड़ा और ब्लाउज का कपड़ा हम कैसे जॉइंट करेंगे। पहले देखिए, जो हमारा मेन कपड़ा है उसके उल्टे साइड में ये अस्तर कपड़ा को हम रखेंगे और इस तरह से पिन लगाएंगे। पिन लगाने से हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और हम चारों पूरा किनारे किनारे हम चारों ओर सिलाई करेंगे। देखिए, मैं जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। चारों तरफ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी इसके बाद देखिए इस तरह से करेंगे। और ये जो हमारा बेल्ट है इसको कैसे करेंगे, ये यहाँ से हमारा सीधा तरफ रखेंगे मेन कपड़ा और इसी के ऊपर हम अस्तर कपड़े को रखेंगे। रखने के बाद हमें देखिए एक सीधा सिलाई ऐसे लगानी है ऊपर। मेन कपड़ा हमारा सीधा है तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन हम नहीं लेंगे, नहीं तो हमारा आगे का पार्ट छोटा हो जाएगा। 2 पॉइंट मार्जिन दे के सिलाई करेंगे। फिर उसको उल्टा के हमारा जो अस्तर कपड़ा है के सिलाई करेंगे। इसके बाद फिर हमारा ऊपर फिनिशिंग के लिए और एक सिलाई करनी है। इसके बाद इसकी चारों तरफ हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे पूरा किनारे किनारे आपको सिलाई करनी होगी। ये हो गया हमारा बेल्ट। इस तरह से हमें दोनों साइड की बेल्ट रेडी करना है। इसके बाद हम देखिए ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा सीधा तरफ है, सीधा है। सीधे तरफ हमें अस्तर कपड़े को हमें रखना है और 1/2 इंच मार्जिन देके हमें नीचे एक सीधा सिलाई करनी है। इसके बाद इसको पलटाएंगे और ये अस्तर वाले कपड़े के ऊपर एक सीधा सिलाई हमें लगानी है। क्योंकि ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है इसीलिए हम इस तरह से सिलाई कर रहे हैं। और इसको फिर सीधा करेंगे, फिर उसके ऊपर फिनिशिंग का एक सिलाई हमें लगानी है इस तरह से। फिर देखिए इसके चारों ओर हमें सिलाई कर देनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। अभी इसके बाद हम इसको ऐसे अच्छे से सेट करेंगे और गले की कटिंग हम कर देंगे। देखिए इस तरह से गले की कटिंग हम कर देंगे और ये कंधा भी 2 पॉइंट हम जो डाउन किए थे उसको भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हमें ये जो गला कटिंग किया था इसके सीधे साइड हमें पूरा किनारे किनारे एक सिलाई हमें लगा देनी है। इस तरह से हम लगा देंगे। फिर इसके बाद हमें टक्स लगानी है। टक्स को ऐसे इस तरह से हम तिरछा में लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों साइड टक्स लगाएंगे। टक्स लग गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये बाजू में हम रखेंगे हमारा मेन कपड़ा। तो हमारा जो आर्म होल का कटिंग किया है फ्रंट साइड, तो उसमें मैंने क्रॉस लगाया। अभी देखिए कपड़े को सीधा किया, हमारा ब्लाउज का कपड़ा सीधा है। इसके ऊपर हम पहले वाले में लेफ्ट साइड में हम रखेंगे ये क्रॉस वाला निशान। तो 1/2 इंच मार्जिन देके एक सीधा सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें ये बाजू का जो अस्तर वाला कपड़ा है इसके ऊपर और एक सिलाई लगानी है और लास्ट में हमें इस तरह से फिनिशिंग का एक सिलाई हमारा कपड़े के ऊपर, मेन कपड़े के ऊपर कर देनी है। फिर चारों ओर इसकी सिलाई कर देनी है। यहाँ पे किनारे किनारे पे हमारी सिलाई हो जाएगी। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हम कटिंग करेंगे। जो पहला बाजू हमने सिला था लेफ्ट साइड में दिया था और ये जो क्रॉस है ये अभी हम दूसरा बाजू में राइट साइड देख के उसी तरह से सिलाई करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर को देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा नीचे फोल्ड करेंगे। ये बॉर्डर हमारा थोड़ा छोटा था इसीलिए मैंने इस तरह से कटिंग करके लगाया, नहीं तो हम डायरेक्ट अगर कपड़े को ऐसे कटिंग करके लगाते थोड़ा बॉर्डर हमें ज़्यादा चाहिए होता। तो इसीलिए हमने कमर भी लगाया और बाजू पे भी लगाया है बॉर्डर। तो इस तरह से हम बॉर्डर लगा देंगे। अभी देखिए ये बॉर्डर हमारा लग गया है। अभी क्या करेंगे, हम कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो हमें किस तरह से करेंगे, जो बिगनर्स है जो नया सीख रहे हैं, देखिए हमें क्या करना है, 1/2 इंच मार्जिन देके हमें ऐसे निशान लगाएंगे। दोनों साइड हमें इस तरह से निशान लगाएंगे।
तो यहाँ से देखिए इस तरह से फिर सिलेंगे। तो हमें इसको खींचना नहीं है, आराम से सिलाई करेंगे। फिर यहाँ से हमें ऐसे 1 इंच का एक टक्स लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा रेडी हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ये वाला पार्ट जो एस पट्टी बोलते हैं, इसको उसमें जॉइंट करेंगे। देखियो, आपको जिस तरफ से सुविधा हो रहा है आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसको जॉइंट कीजिए, एकदम से सीधा सिलाई मत लगाइए। तो इस तरह से करने से आपका एकदम ठीक बैठेगा। अगर हल्का सा छोटा बड़ा होता है तो कटिंग करके आप साइज कर देंगे। तो दोनों साइड हम इस तरह से करेंगे और नाप के देखेंगे। और नाप के हमें देखने से क्या होगा, छोटा बड़ा हमारा हुक पट्टी आई पट्टी नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट सीट ½ इंच से थोड़ा सा कम 3 पॉइंट जैसा मार्जिन देके इसको हमें सिलाई करनी है। हमें देखिए, इसके बाद इसके ऊपर और एक सिलाई हमें फिनिशिंग के लिए करना है। देखिए, इस तरह से हमें फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद एक नीचे और एक सिलाई लगानी है। देखिए, जो हमें बेल्ट जो लगाया है, जिस तरह से और जितना भी हमने मार्जिन दे के लगाया, सेम उतना ही मार्जिन दे के आप दूसरे साइड लगाएंगे। इसे ऐसे करने से क्या होगा, हमारा आई पट्टी हुक पट्टी छोटा बड़ा नहीं होता है। देखिए, ऐसे लगाने के बाद हमने इसको नाप के देखा। तो हर स्टेप में आपको नापना ज़रूरी है। इसके बाद हुक पट्टी के लिए 2 इंच का कपड़े को मैंने फोल्ड किया और ऊपर ½ इंच रख के नीचे ½ इंच रख के सीधा सिलाई लगाई। और ये देखिए, ये जो अस्तर कपड़ा लगाई थी, इसको नीचे हमें फोल्ड करके एक सिलाई, हुक पट्टी अंदर की ओर ऐसे इस तरह से हमारा सिलाई होता है। इस तरह से हुक पट्टी को हमें अंदर करके सिलाई करनी है। इसके बाद जो ऊपर ½ इंच एक्स्ट्रा था उसको कटिंग कर दिया। इसी तरह से हमें आई पट्टी लगानी है। तो इसके लिए हमने 3 इंच का कपड़ा लिया है। इसको हमें इसे उल्टा साइड बैठाने। तो इसको लगाने का तरीका बहुत लोगों का अलग अलग होता है। तो मैं जिस तरीके से लगाती हूँ, आप इसको मैं उसी तरीके से आपको दिखाई हूँ वीडियो में। देखिए, नीचे जो ½ इंच एक्स्ट्रा था इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। फिर इसको हमें इसी तरह से देखिए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें जितना चौड़ाई में आपको ज़रूरी है, तो ज़्यादा चौड़ाई अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम इसी तरह से इसको स्टिच कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे। और इसको फिर से हम नाप के देखेंगे। हर स्टेप में आपको नापना है। तो देखिए, हमारा बिल्कुल बराबर है। इसके बाद हमें बैक साइड लेना है और फ्रंट साइड बैक साइड दोनों का कंधा हमें जॉइंट करना है। ये डीप नेक है, इसीलिए इसको ऐसे थोड़ा तिरछे में आप जॉइंट कीजिए। तो इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। फिर ये हमें रेडीमेड पाइपिंग हमें लगानी है। तो देखिए, इसको पाइपिंग को ऐसे अंदर को कर दिया है। ऊपर हमें जो हमारा पाइपिंग का जो धागा है, उसी के किनारे किनारे हमें बिल्कुल सिलाई करनी है। और ये कंधा जब आ जाएगा 2 इंच पहले, तो हमें हल्का सा खींचना है पाइपिंग को। तो इस तरह से हमें बाकी टाइम में हमें धीरे धीरे पाइपिंग लगानी है और खींचेंगे नहीं। तो इस तरह से हम लगाएंगे। सिर्फ हमारा जब कंधा आ जाएगा 2 इंच पहले 2 इंच बाद में, तब हमें थोड़ा सा खींचना है। देखिए, यहाँ से खींचना है हल्का सा, और यहाँ पे फिर बंद कर देंगे। और यहाँ लास्ट में जब हो जाएगा ½ इंच छोड़ के हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसको अंदर को दबा देंगे इस तरह से। फिर इसको हमें पलटाएंगे और एक सीधा सिलाई हमें ऐसे उल्टे साइड में हमें लगानी है। ये लगाना है, बहुत इजी है। और लगाने के बाद फिनिशिंग बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इस तरह से जो कपड़ा थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, तो इसको कटिंग करके आप साइज कर दीजिए। इस तरह से हमारा फ्रंट वाला देखिए, हमारा पाइपिंग बिल्कुल लगा के तैयार हो गया। इसके बाद हम बाजू लगाएंगे। इससे पहले हमें इसको नाप के देखना है और यहाँ पे बीच में सेंटर में कट लगाएंगे, नहीं तो चौक से भी आप निशान लगा के लगा सकते हैं। और जहाँ पे देखिए ये कंधा जॉइंट है, उसी के बिल्कुल बीच में लगानी है, नहीं तो हमारा ब्लाउज आगे को आ जाएगा। तो इसको सेंटर में बिल्कुल लगाएंगे। और यहाँ इसको भी हमें खींचना नहीं है, आराम से धीरे धीरे की सिलाई करना है। और दूसरे साइड सेम उसी तरह से सिलाई करेंगे। ½ इंच मार्जिन दे के सिलाई करेंगे। इसके बाद फिनिशिंग के बाद देखिए, यहाँ पे हमें सीधा सिलाई एक लगानी है।
सीधा सिलाई लगाने के बाद देखिए इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे उल्टा साइड में एक सिलाई लगानी। ये दोनों साइड आप इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये 40 साइज का है, उसका एक चौथा हिस्सा 10 इंच पे निशान लगाएंगे और ये हमारा 34 है, उसका चौथा हिस्सा 8.5 पे लगाएंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे और मोहरी 6.2 पे लगाएंगे और इस तरह से हमें पूरा निशान लगाएंगे। उधर साइड भी सेम उसी तरह करेंगे, लेकिन आई पट्टी को छोड़ के हमें निशान लगानी है।